हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नदियों के बारे में। नदियों की सहायक नदियाँ कौन सी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं, किसको क्या कहा जाता है, किस जिसमें। तो आपको पता है नदियों से काफ़ी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम से 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो बिना देरी के हमारे का स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा जो नदी उदाहरण है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो उसे पद्मा नदी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो उसे जमुना बोला जाता है। और जमुना और पद्मा दोनों मिलकर मेघना नदी बनाती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो वही सेम क्वेश्चन है, तो पद्मा नदी के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत गंगा क्या कहलाती है। तो पद्मा कहलाती है। हमने पीछे देखा, वही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो सुंदरवन जो डेल्टा बनता है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दोनों मिलकर डेल्टा बना देती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब कथन और कारक दिया गया है तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कथन में हमारा है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। तो ये हमारा सही है, गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि अगर नदी पवित्र है तो वो प्रदूषित होगी, लोग उसे प्रदूषित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए हो जाएगा राइट, लेकिन आर गलत हो जाएगा। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ए तो सही लेकिन परंतु आर गलत है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है। तो 6000 मीटर तक जलोढ़ जो है, गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी भूमि सतह के लगभग 6000 मीटर तक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ कथन और इसमें दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और उसे नीचे दिए गए में से सही उत्तर चुनिए। जो देव प्रयाग है वो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये हमारा सही है, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो देव प्रयाग बनाती है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिल जाते तो वहाँ रुद्रप्रयाग होता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। केदारनाथ आदि शंकराचार्य तथा स्थापित सबसे बड़े पीठ रूप में जाने जाते हैं। तो केदारनाथ नहीं जाना जाता है, बद्रीनाथ जाना जाता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 राइट आंसर। अब हमें मिलान करना, तो मिलान कर लेते हैं। अपने पीछे भी देखा, जो देख सकते हैं रुद्रप्रयाग जो हमारा है वो ये मंदाकिनी और अलकनंदा के में है। और नंद प्रयाग हमारा कब है। तो नंद प्रयाग हमारा विष्णु और गंगा मंदाकिनी पे। कर्ण प्रयाग हमारा अलकनंदा पिंडार पे है। और देव प्रयाग हमारा भागीरथी और अलकनंदा पे। तो इसमें हमारा 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो ये हमारा अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। जो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा हमारा काली नदी की सहायक नदी है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है वो देव प्रयाग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो देव प्रयाग हमने पीछे जस्ट देखा है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो जो देव प्रयाग है वहाँ मिलकर गंगा नदी बना देती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। वो हमारा मंदाकिनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो अलकनंदा नदी पर ही जो उसके तट पर जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर हमारा अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो भारत की सबसे बड़ी जो वाह नदी है वो गंगा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी हमें पीछे देखा गंगा नदी है। भागीरथी नदी जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी जो नदी निकलती है गोमुख से निकलती है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलकर यही गंगा बनती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा मिलकर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित करें, तो मैदान से गोमती नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अब कथन और कारक दिया हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं। तो दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो जो दिल्ली और आगरा के मध्य जो वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या होती है, मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए सही, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो रामगंगा नदी है जो कि यमुना की सहायक नहीं गंगा की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो यमुना नदी हमारा निकलता है बंदरपुर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो सोन नदी जो है गंगा से मिलती है ना कि यमुना से। केन, बेतवा, चंबल ये तीनों यमुना की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है, तो चंबल में हमारा बेतवा नहीं मिलता है। शिप्रा, काली सिंध और ये बारबती ये चंबल में मिलती है, और बेतवा जो हमारा चंबल में नहीं यमुना में मिलती है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। बेतवा नदी मिलती है किससे, तो यमुना से निकलती है, हमने पीछे जस्ट बताया आपको, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब कि उत्तर से आके मिल रही है, तो इसमें हमारा कोशी भी उत्तर से ही आती है, घाघरा भी उत्तर से ही आती है, सोन हमारा दक्षिण से आती है, और गंडक भी उत्तर से आती है, तो तीनों हमारा उत्तर से आती है। तो इसमें उत्तर की जगह पे दक्षिण होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन शायद गलत दे दिया। इसमें सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। दक्षिण इसमें क्वेश्चन होना चाहिए ना कि उत्तर, तो आप इसे सही कर देख लीजिएगा, इसमें दक्षिण करिएगा ना कि उत्तर होगा। उत्तर ऊपर की दिशा को कहते हैं, नीचे की दिशा को हम दक्षिण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं नहीं मिलती है, तो जैसे ये गंगा नदी हमारी इधर जा रही है, तो हमारा इधर आप खड़ा हो जाइए यहाँ पे, और आप देखिए आपका बायां कौन सा है, तो बायां हमारा ये हो जाएगा। तो बाएं से हमें बताना कि कौन सी मिलती है, तो इधर जैसे गंगा नदी जाती है ना, तो हमारा बाएं बताना है, तो बाएं इधर से ऊपर की ओर होगी, तो इसमें तो हमारा इसमें भी आपको दाएं देना, बाएं नहीं मिलती, सॉरी हाँ बाएं नहीं मिलती कौन सी, तो दाहिने मतलब की मिलती है, ये हमें बताना है। तो गोमती ऊपर से आती है, घाघरा भी ऊपर से आती है, कोसी भी ऊपर से आती है, लेकिन सोन हमारे दाहिने तरफ से आती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, तो यमुना और सोन के मध्य जो जल द्विभाजक का कार्य करती है वो कैमूर करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा सोन नदी का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है, तो ये बंगाल डेल्टा का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है, तो गंगा की जो सहायक नदी हमें ये बताना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बराकर, जो कि हुगली में मिलती है, लेकिन वो भी गंगा की मतलब मिलती है, उत्तरी कोयल दक्षिणी कोयल, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। आप देख सकते हैं उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है, या सोन नदी के दाहिने तट से मिलती है, सोन नदी दक्षिणी भाग में मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी भाग नदी मिलती है दक्षिणी कोयल जो हमारा झारखंड के उड़ीसा से प्रभावित होती है, और ये कोयल नदी में मिलती है, तो ये आप सब देख सकते हो। तो इसमें हमारा दो कोई नहीं होगा राइट आंसर इसमें। और शंख नदी जो कि ब्राह्मणी नदी की से प्रभावित होता है, बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो आप ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी जो हमारा है पटना में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना राइट आंसर। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग उपनदी है, तो ये अच्छा ये पीछे मैंने वही एक पेज का था ये।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकाल नदियाँ अपने ऊपर पंटों में संकीर्ण और समांतर श्रेणियाँ से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। यह यूटर्न क्यों बनाती है? क्योंकि भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण था। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ये आइए इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ। भारत में यारलुंग जाक्पो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही यारलुंग जाक्पो नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा ए राइट आंसर, सॉरी सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में यारलुंग जाक्पो नदी, ये ध्यान रखिए। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु तीनों का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ये हमें बताना है। तो हमारा इसमें जो है बराक, तो ये मणिपुर मेघालय से होकर बहती है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। लोहित, सुबनसिरी, ये दोनों क्या है? अरुणाचल प्रदेश होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देख सकते हैं बराक मणिपुर से निकालकर मिजोरम एवं असम होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो हमारा है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। डी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारा है तिब्बत में से सांगपो कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो ये तिब्बत से निकलती है, फिर बांग्लादेश आती है। तिब्बत से निकलती हुई भारत आती है, भारत से बांग्लादेश जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? इसमें हमारा दिबांग, कामेंग, लोहित तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो ये हमारा एक जो हमारा है गलत हो जाएगा। इसका उद्गम तीस्ता नदी का जो ब्रह्मपुत्र नहीं है, तो ये सिक्किम से होकर बहती है, ये सही है, लेकिन तीस्ता नदी का उद्गम वही है जहाँ ब्रह्मपुत्र का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बी हो जाएगा केवल 2 राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हमने देखा पीछे मानसरोवर के पास ये दोनों नदियाँ निकलती हैं और सतलज भी निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से बड़ी कठोर चट्टानों ऊपर से प्रभावित होती है। तो इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। तो आइए देख लेते हैं। दोनों हमारा सही है, ए और ए की व्याख्या करता है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा तापी अरब सागर में गिरती है। तो ये हमारा सही, जो नर्मदा और तापी है अरब सागर में गिरती है, और प्रायद्वीपीय के काफ़ी जो सारी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सही हो जाएगा। नर्मदा और तापी नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए आर, हमारा दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है? तो यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में स्थित है। ये हमारा सही हो जाएगा। यह बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है और पूर्वी का ढलान भारत मध्य से पश्चिम की ओर है। इसमें केवल एक हमारा हो जाएगा सही राइट आंसर। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? इस सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। इसका कारण क्या है? यह एक भ्रंश घाटी में बनती है। तो इसमें हमारा जो नर्मदा है क्या एक डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है और यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो भ्रंश घाटी से तो बहती है। हमारा डी हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है?
तो हमने पीछे भी देखा, महानदी गोदावरी कावेरी करती है, लेकिन नर्मदा है और तापी ये नहीं करती है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती और नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप्ती भी इसमें हो जाएगा, तो इसमें दोनों नहीं बनाती है, तो हमारा इसमें ई हो जाएगा राइट आंसर। अधोलोकित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो ये ताप्ती होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो ये ताप्ती ही होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो क्वेश्चन एक ही बार रिपीट किया हुआ है सभी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो ये राजनांदगांव है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और सोन भी निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सोन होते तो सोन भी हो जाता। नर्मदा नदी उदाहरण है, तो यह एक उदाहरण है भ्रंश घाटी की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वही क्वेश्चन हमारा पूछ दिया गया है, तो अमरकंटक में है। कौन सी नदी रिफ्ट घासी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा ताप्ती दोनों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो हमारा नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ बताए, तो पश्चिम की ओर इस तरफ जो प्रवाहित होती है अरब सागर में, तो इसमें हमारा नर्मदा ताप्ती दोनों है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा ताप्ती हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जहाँ मिल जाए वही हमारा पश्चिम में। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा ताप्ती, जहाँ दिख जाए आपको अरब सागर में वही होती है, तो हमारा इसमें बी हो जाएगा ताप्ती राइट आंसर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से पश्चिमी घाट में नहीं निकलती है, तो पश्चिमी घाट से जो नहीं निकलती ये बताना है। ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये पश्चिम की तरफ जाती है लेकिन निकलती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये नदी कावेरी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी का जो उद्गम कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है, इसमें हमारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। जब दक्षिण की बोले तब कावेरी की, और दक्षिणी गंगा कहे तो गोदावरी, इसमें हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कृष्णा नदी जो जल विवाद है हमारा, और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं, तत्कालीन आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों में था, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कोई नहीं था। निम्नलिखित नदियों भारतीय नदियों में से कौन सा एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी हमारा कौन बनाती है? तो नर्मदा ताप्ती बनाती है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नर्मदा तो नर्मदा हो जाएगा आंसर, और ताप्ती है तो ताप्ती हो जाएगा, एस्चुरी बनाती है। नदियों की लंबाई के अवरोही में क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अवरोही क्रम का मतलब कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे पहले जो बड़ी है गोदावरी हो जाएगी इन चारों में, फिर नर्मदा है, फिर महानदी, फिर ताप्ती, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो ये किया गया था गोदावरी और कृष्णा को, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा से बहने वाली नदियों का उत्तर मतलब ऊपर से दक्षिण के सही क्रम बताएं, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की तरफ नीचे की ओर आने का क्रम बताना है। तो पहले स्वर्ण रेखा हो जाएगा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी, बेगई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो कौन सा तंत्र रखती है देख लेते हैं हम। तो वृक्षनुमा रखती है, ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। वृक्षनुमा इस तरह होता है, इस तरह से एक वृक्ष के प्रकार का ये बना देती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है आंध्र प्रदेश में नहीं है। कावेरी नदी तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीन राज्यों में बहती है, तो आंध्र प्रदेश कहाँ से आ गया, यही हमारा गलत हो जाएगा। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, तो ये सही हो जाएगा। गोदावरी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक के से भी, ये भी हमारा सही है।
ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में। तो तीनों सही हो, लेकिन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो यह अमरकंटक से निकलती है, बी हो जाएगा राइट आंसर। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है? तो शेष जो अन्य से भिन्न हमारी हो जाएगी महानदी इसमें हो जाएगा, क्योंकि सिंधु, ताप्ती और नर्मदा ये तीनों अरब सागर में गिरती है, और महानदी हमारा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो हमारा जो महानदी है ये एस्चुरी नहीं बनाती है, डेल्टा बनाती है, और ताप्ती, नर्मदा, मांडवी तीनों एस्चुरी बनाती है। तो हमारा इसमें हो जाएगा डी राइट आंसर। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में जो अपना डेल्टा बनाती है वो महानदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की जो सहायक नदी है तेल नदी, महानदी इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। बागमती, घाघरा, गंगा, गंडक नहीं, तो महानदी की सहायक नदी तेल है, तो हमारा ये हो जाएगा राइट आंसर। ये तेल ये सब महानदी की सहायक नदी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में घाटों में किनमें जल का अभाव दिए गए गुटों में बताइए? तो साबरमती घाट में और ताप्ती घाट में ये हुए जलों का अभाव है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में से मिलती है, और दूसरी अरब सागर की होती है? तो एक सोन है और एक हमारा नर्मदा है। दोनों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केरल में जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का है इनमें से हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो गोदावरी का ही है, तो बी सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप का ही पूछे तो गोदावरी नदी, सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हमारा गोदावरी हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? तो गोदावरी हमारा। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार रिपीटेड। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये बताना है। तो इंद्रावती और प्राणहिता दोनों क्या है? गोदावरी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। किस नदी की घाटी गहरी गड्ढभूमि के लिए विख्यात है? तो ये चंबल नदी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की श्रेणियों को काटती है? हिमालय की श्रेणी को जो काटती है वो सतलज है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। दूध गंगा नदी किसमें से अवस्थित होती है? तो दूध गंगा जो नदी हमारा दूध गंगा, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी भी, महानदी कृष्णा कावेरी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तेल है जो कि महानदी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भीमा, डॉन और तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं। हगरी जो सहायक नदी किसकी है? तो हगरी जो है तुंगभद्रा की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो हमारा अमरकंटक हो जाएगा, तो इसमें क्या दिया हुआ? शहडोल जिले का अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दीजिए और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित स्थान सही अनुक्रम कीजिए, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर हमें जाना है। ऊपर में सबसे पहले किशन गंगा हो जाएगा, उसका गंगा है, फिर वेन गंगा, फिर पेन गंगा, तो ए हो जाएगा राइट आंसर 1 2 3 4। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां में से कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन नदी बहती है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना सभी बहती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें 1 2 3 4 नदी को अंकित हमें करके बताना कि कौन सी नदी कहाँ पे है। जो हमारा एक में है, यहाँ से हमारा निकलता है ये काठमांडू एक वाला है, यहाँ से कोशी निकलती है, नहीं गंडक निकलती है, यहाँ गंगा हो जाएगी, यहाँ गोमती और यहाँ घाघरा। हाँ,
तो ये हमारा हो जाएगा डी राइट, सी राइट आंसर, गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिलान करना। तो बिष्ट द्वाब किस किस के बीच में है? तो बिष्ट द्वाब ब्यास और सतलज के बीच। जैसे कि बिष्ट हमारा ऐसे लिखाता है बिष्ट, तो बी से ब्यास हो जाएगा और सा से सतलज। तो बिष्ट द्वाब किसके बीच है? तो ब्यास और सतलज। अब बारी, तो बा री, तो रा से रा भी हो जाएगा, बी से ब्यास हो जाएगा। तो बारी किसके बीच होगी? ब्यास और रावी। तो ब्यास और रावी किसमें है? तो हमारा दो हो जाएगा इसमें, बारी। अब रचना, तो रचना हमारा ऐसे लिखाएगा रच ना, तो रा से रावी हो जाएगा, चा से चनाव हो जाएगा। तो रचना में रावी चनाव किसमें आपको दिख रहा है? रावी चनाव ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। फिर चा जो है, चा जो, तो चा से चनाव हो जाएगा और जा से झेलम हो जाएगा, तो हमारा 4 हो जाएगा। तो इसमें हमने मिलान कर दिया है। तो हमारा मिलान क्या होगा? 3 2 1 4, 3 2 1 4 हो जाएगा राइट आंसर। 3 2 1 4 हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी से निकाला गया एडन नहर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? वह है हुगली की सहायक नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दामोदर नदी निकलती है तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बी हो जाएगा राइट आंसर। रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रजरप्पा दामोदर और भर्रा नदी के संगम पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, भेरा और दामोदर राइट आंसर। पूरब की ओर, जैसे कि पूरब इधर तरफ है हमारा, और बहने वाली नदियों में से किस नदी एक में निम्नबलन के कारण विभ्रष्ट घाटी मतलब कि रिफ्ट वैली है? तो रिफ्ट वैली हमारे इधर जो है इधर की ओर बनने वाली दामोदर नदी में है, तो ऑप्शन में हमारे इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित है वो दामोदर नदी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये लूनी नदी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन भूमि बंधित है, मतलब कि भूमि में जाके खुद लुप्त हो जाती है भूमि के अंदर ही? तो ये लूनी नदी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यह कच्छ की रन दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो घग्गर नदी है, बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करती है? तो ये करती है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कोसी नदी बहुत मार्ग बदलती है, इस कारण बिहार में बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आती है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? तो वो कोसी नदी है, बी हो जाएगा राइट आंसर। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो वो बंगाल की खाड़ी है, हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? तो कोसी का नहीं है, और मंदाकिनी अलकनंदा यमुना का है, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी में पानी, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और त्रिवेणी नहर गंडक नदी पे ही है और बिहार में, ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी ने पूछ लिया है। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए आपदा स्थिति के लिए? तो हमने पीछे देख लिया कोसी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा बहुत बार। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर दी गई नदियों में से निम्नलिखित में से सही बताइए। सबसे उत्तर में जो हमारा हो जाएगा श्योक नदी हो जाएगा, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, उसके बाद स्पीति हो जाएगा, फिर सतलज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संथाल प्रागना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता था? तो संथाल प्रागना में मेला लगता था दुमका का हिजला मेला, और ये जो होता था वो मयूरभंजी के नदी के तट पर होता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब मिलान करना है हमें, परियोजना है, और दो राज्यों में पहली बार नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के संबंध में समझौते हुए स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्य और उनके नाम दिए गए हैं। जो पंजाब हमारा हो जाएगा, मतलब किसमें क्या है, नदियों के नाम दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो कि केन बेतवा है, तो ऑप्शन में हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में एवं मध्य प्रदेश में राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, तो बेतवा नदी पर की गई है, डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है? तो राजघाट बांध, हमने पीछे जस्ट देखा, डी। अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित रूपों में से कौन सा सुमेलित है? मतलब कि हमें सामने सामने ये सहायक नदी है और इसकी मुख्य नदी है। तो आपको पता है कि चंबल जो कि है नर्मदा की सहायक नदी नहीं है,
तो हमारा ये हो जाएगा गलत। ये हमारा यमुना की सहायक नदी जो कि स्वर्ण गंगा की है, मानस ब्रह्मपुत्र की है, तो ये हमारा सही मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा केवल 3। काली सिंध भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर से बहने वाली नदी है। ये कथन पहला एक दिया हुआ जो कि हमारा गलत है। काली सिंध भारत के दक्षिणी भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। आर क्या है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारों पर उच्चता तर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, तो ये सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत, परंतु आर सही हो जाएगा, डी राइट आंसर। भारत को किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है चेनाब पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी सेतु स्थित कहाँ है, तो ये बिहार में है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो आपको पता है कि ब्यास, चेनाब, रावी ये सभी का उद्गम स्थल ये भारत है, लेकिन सतलज है जो कि मानसरोवर से निकलती है, तो ये हमारा तिब्बत से निकलती है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। कापिली किसकी सहायक नदी है, वह है, तो कापिली जो सहायक नदी है वो ब्रह्मपुत्र की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना, तो कृष्णा की जो सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तो भीमा हो जाएगा। तो आप 3 का देख लीजिए, इसमें 3 में का 3 का इसमें एक हमारा 2 जगह में है, तो एक देख लीजिए 3 का 1, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप जानते हैं गंगा की सहायक नदी कौन सा है, सोन, तो 1 का 4, तो 1 का 4 हमारा ये हो जाएगा, तो ऑप्शन में मान लीजिए कि ये हमारा सही हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं। गोदावरी आपको पता है कि गोदावरी जो सहायक नदी मंझरा है, और यमुना की कौन है, केन बेतवा, चंबल, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। फिर से मिलान करना है हमें, तो आइए देख लेते हैं। आपको 1, 2 भी पता हुआ तो हो जाएगा। कृष्णा की कौन सी नदी है, भीमा, तो 4 हमारा 2 में दिया है, 1 का 4। ब्रह्मपुत्र की आपको पता तीसरा नदी सहायक नदी जो कि सिक्किम से आती है, 3, तो इसमें 3 हमारा दोनों में दे दिया गया, तो अब तो कन्फ्यूजन हो गया दोनों में। तो अब देख लेते हैं गोदावरी की जो हमारी सहायक नदी वो इंद्रावती है। अगर आप गोदावरी का नहीं पता, यमुना का पता होगा, चंबल, तब भी काम चल जाएगा। तो गोदावरी का हमारा आ जाएगा 2, तो इसमें हमारा 2, यमुना का 1, चंबल, तो ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, नदी और राज्य। इंद्रावती झारखंड से नहीं, भीमा तमिलनाडु से नहीं, लूनी राजस्थान, हाँ लूनी राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ में लुप्त हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो अध्यारोपित नदी का जो उदाहरण है वो चंबल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है, तो संकोच नदी जो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये माही नदी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो ये झेलम की सहायक नदी है, सी हो जाएगा राइट आंसर। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस नदी झील से निकलती है, तो ये निकलती है बिहार झील से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं। महाबलेश्वर से आपको पता है कौन सी नदी निकलती है, महाबलेश्वर से मेरा कृष्ण निकलती है, तो आपको एक अगर पता है तो ये हो जाएगा, देखिए 1, 3 का 3। और आगे छोटा नागपुर के पठार से हमारा स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, तो 4 का 4। ब्रह्मगिरी से आपको कौन सी नदी निकलती है, तो ब्रह्मगिरी से हमारा निकल जाता है कावेरी, तो 1 का 1। और वेरीनाग सोनता जो झरना है इसमें से झेलम निकलती है, तो हमारा इसमें सेम टू सेम मिल रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दामोदर नदी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने आज काफ़ी क्वेश्चन देख लिया, तो नदियों का हमारा सारा वीडियो इसमें देख लिया। तो आपको वीडियो कैसा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।